आज हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर कांग्रेस लीडर प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हैं। तो मलिक साहब से कुछ सीधे सवाल करना चाहूँगा। जैसा कि पिछले 2 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि कांग्रेस में परिवर्तन होगा, उदयपुर में भी एक संकल्प शिविर हुआ, उसके बाद रायपुर में भी एक शिविर हुआ, कई बातें तय की गई कि 50% की जो है SC ST OBC को हिस्सेदारी दी जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण चुनाव हुआ, जिसको ये माना गया कि ये चुनाव 2024 के लिए सेमीफाइनल रहेगा। चुनाव भी निकल गया और चुनाव के बाद नतीजे भी देखे गए कि कहीं ना कहीं देखने में ये लगा कि कांग्रेस की जो भी शिविर हुए वो बातों में सिमट के रह गए और अभी कल से बैठकों का दौर चल रहा है। तो आपको क्या लगता है प्रोफेसर साहब कि ये बैठकें कब तक चलती रहेंगी? क्या जनता को इसी तरीके से आप लोग भ्रमित करते रहेंगे? और दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ ये है कि जनता आखिर कांग्रेस पे क्यों भरोसा जताए, क्योंकि उनकी कथनी या करनी में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। देखिए श्रीमान जी, आप बिल्कुल सही कह रहे कि भाई जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए और जनता कब तक इंतजार करती रहेगी और कांग्रेस ऐसे ही बैठ के करती रहेगी। यानी मुझे तो यहाँ पे एक मूवी का डायलॉग आ रहा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बैठ के क्यों भाई ये सिलसिला कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं आम पब्लिक को भी हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। रही आप ये भी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व से मैं ये निवेदन कर रहा, कृपा करके मेरी बात को गंभीरता से ले। आप जिस तरीके की पिच तैयार करते हैं, देखिए जो चुनाव होता है, चुनाव को बिल्कुल आप इस तरीके से समझे जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा। उस क्रिकेट मैच के परिणाम आपको तभी मिलेंगे आप जिस तरीके की पिच तैयार करेंगे। अगर आप उसी तरीके के बैट्समैन और बॉलर को उतारेंगे, फिर आप उसी तरीके की रणनीति बनाएंगे। यहां पर भी आप पिच तैयार कर रहे। अगर मैं खुल कर बात कर रहा, मैं जातीय जनगणना की बात कर रहा, कांग्रेस वालों ने कहीं ना कहीं धर्म। प्रोफेसर साहब, मैं आपको टोकना चाह रहा हूं, क्या आप अपने आप को कांग्रेस से अलग मान के चल रहे हैं? जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं वही सवाल आप हमसे कर रहे हैं। हम तो आपसे सीनियर कांग्रेस लीडर होने के नाते, आप वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, तो हम तो आपसे जनता की तरफ से सवाल कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस का ये ढुलमुल रवैया क्यों है? नहीं तो और आप भी हमसे सवाल कर रहे हैं। नहीं भाई, हम तो आपकी जवाबदेही के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया नहीं है। श्रीमान जी, तो मैं आपकी बात का ही तो जवाब दे रहा। आप एक बात देखिएगा, आप सीनियर कांग्रेस लीडर की तो बात कर रहे, लेकिन क्या सीनियर कांग्रेस लीडर की बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रही? और मैं तो चाह रहा कि भाई आपके माध्यम से ही जो है ये बात पहुंच जा। और ये तो सीनियर कांग्रेस लीडर ही इस बात को बोल रहा। ये तो आज आप देश के एक एक इंसान से पूछ लो, वो भी बता देगा कि भाई कांग्रेस की चूक खास तौर से इन 3 राज्यों में कहां पे हुई। वही तो चूक मैं बता रहा। कम से कम मेरी आवाज डायरेक्टली उन तक ना पहुंचे, आपके चैनल के माध्यम से उन तक आवाज जाए। आप जिस प्रकार की पिच तैयार कर रहे हैं, आपको उसी तरीके से वहां पे जो है अपनी फील्डिंग भी लगानी पड़ेगी, बैटिंग भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी, बॉलिंग भी इसी तरीके से करनी पड़ेगी। सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ ये है कि कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और तमाम सीनियर लीडर पहुंचे और राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हुए नजर आए, जबकि कर्नाटक के चुनाव के बाद वो मुस्कुरा के और हंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो इसमें आप क्या कहेंगे? भाई इसमें भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर कर्नाटक चुनाव में जीत मिली और जीत के बाद राहुल गांधी जी मीडिया के सामने हंसते हुए नजर आ रहे थे, तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना कि अगर हम हारे, 3 राज्यों में हारे, फिर भी राहुल गांधी जी को मीडिया के सामने आकर मुस्कुराना था, मीडिया का धन्यवाद अदा करना था। और 3 जो ये प्रदेश है भाई, उनको वोट मिले, उनके कुछ तो प्रत्याशी जीते, उनका भी राहुल गांधी जी को धन्यवाद अदा करना था और डट कर ये कहते कि आने वाले 2024 में हम फिर इन ताकतों का जो है डट कर मुकाबला करेंगे। नहीं, आप हमें एक बात और बताइए कि आप लोग सामाजिक न्याय की बात तो करते रहते हैं कि साहब जितनी जनगणना, जितनी जिस जाति की आबादी है उसकी हिस्सेदारी उतनी होनी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि AICC में जितने भी आपने संगठन में लोग रखे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने ढांचे में वो हिस्सेदारी कब रखेंगे? तो श्रीमान, या फिर ये बातें सिर्फ जनता को कहने के लिए हैं? तो श्रीमान जी, यही तो बात मैं आपको कह रहा कि भाई जिस तरीके की आप जो है पिच तैयार करेंगे उसी तरीके से के नहीं, इससे बात तो नहीं बनने की। तो
अरे भाई समझने नहीं बनेगी। श्रीमान जी समझने वाले समझ ये गए, जो ना समझे वो अनाड़ी आप है। ऐसी बातें करके आप किसे धोखे में दे रखना चाह रहे हैं? आप अपने यहाँ तो सामाजिक न्याय नहीं दे पा रहे हैं अपने संगठन में, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि जनता आपको वोट दे दे। तो फिर परिणाम दिखाने 3 राज्यों में क्या परिणाम आए। आप अगर बात करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, धरातल पे काम नहीं करेंगे, भाई आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आप जातीय जनगणना का आपने मुद्दा उठाया, बहुत ही बड़ा मुद्दा और बहुत ही गंभीर मुद्दा, और पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक ने आपकी तरफ जो है टकटकी लगा के देखी कि भाई अब कहीं ना कहीं पिछड़ों को न्याय मिलेगा, अति पिछड़ों को न्याय मिलेगा, आदिवासियों को न्याय मिलेगा, और आप अपने घर में उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। ये बताइए प्रोफेसर साहब, ये 2 राज्य तो आपके हाथ से गए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। अगर आप यहाँ जातिगत जनगणना करवा देते तो हमें उम्मीद है जनता आपको वोट देती। अब ये बताइए, अब 3 ही राज्य आपके पास बचे हैं, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल। यहाँ जातिगत जनगणना कब होगी? नहीं, ये तो कब होगी ये प्रोफेसर साहब के कहने से थोड़ा ही हो गया। ये तो भाई शीर्ष नेतृत्व समझे, ये राहुल गांधी जी समझे, ये प्रियंका गांधी समझे, ये जो है आदरणीय खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष है वे समझे कि केवल बोलने से बात नहीं बनेगी। आपको कहीं ना कहीं अपने घर में, अपने परिवार में उसका इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, राज्यों में इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, फिर पूरे देश में इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ऐसे मैं कहूं, शायद मेरा जो शब्द है उससे किसी को चुभन हो सके, लेकिन नीम कड़वा होता है, हितकारी बहुत है। जब तक आप अपने आप पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, पब्लिक को आप ऐसे समझा नहीं पाएंगे। आज राजस्थान की भी बैठक चल रही है और कल दोनों राज्यों की बैठकें हुई, तो आपको क्या लग रहा है कि जो सीनियर लीडर हैं, जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, उन पे कोई गाज गिर सकती है, या फिर उन्हें इनाम के तौर पे यहाँ दिल्ली में बुला लिया जाएगा? देखिए श्रीमान जी, अगर किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल हुआ, तो डेफिनेटली पहली तो बात नैतिकता के आधार पर उसे खुद ही जो है साइडलाइन हो जाना चाहिए। और अगर कोई साइडलाइन नहीं हो रहा तो उसके ऊपर गाज गिरनी चाहिए। कांग्रेस में हो क्या रहा, 1 सप्ताह हो गया, अभी तक किसी ने नैतिकता के आधार पे इस्तीफा नहीं दिया। ना ही मध्य प्रदेश में कोई इस्तीफा हुआ, ना राजस्थान में हुआ, ना छत्तीसगढ़ में हुआ। नहीं, तो हम इसे क्या माने? नहीं, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसी बात चल रही। आदरणीय कमलनाथ जी ने भी अपना इस्तीफा देने की बात कही और राजस्थान से भी कुछ ऐसी बात चल रही थी। लेकिन अगर नहीं हुआ तो यह भी दुर्भाग्य है, पर कहीं ना कहीं मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी को लेनी चाहिए। अगर कोई आदमी, कमलनाथ जी तो कहीं ना कहीं अपने ट्विटर हैंडल से ये कहते आए कि हम 2024 के लिए तैयारी करेंगे और हमारे नेतृत्व में ही 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। तो भाई ये तो बात समझे ना, ये तो मेरे डॉक्टर कुलदीप मलिक के समझने से क्या होगा। इस बात को तो जो है राहुल गांधी जी समझे, आदरणीय खड़गे जी समझे। भाई जिनके दम पे आपने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े आप, और वहां पे आप जो है हारे नहीं। मैं कह रहा इतनी बुरी तरीके से हारे कि मेरे ख्याल से ऊपर से नीचे सबको शर्म आनी चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए गंभीरता के साथ। अच्छा, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी आ जाता है प्रोफेसर साहब कि हारने के बाद ही ईवीएम पे ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है? हमें मालूम है भाई मशीन है, जब मोबाइल हैक हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है, तो ईवीएम मशीन है वो भी हैक हो सकती है। तो हारने के बाद ही सीनियर कांग्रेस लीडर्स को, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो या अशोक गहलोत हो, इनको ईवीएम क्यों ध्यान आती है? अब 2024 के लिए आप लोगों की ईवीएम के खिलाफ कोई तैयारी है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हार जाएंगे तो फिर ईवीएम याद आएगी। और ये भी बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईवीएम सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को कहीं से भी कोई भी बैठ के हैक कर सके। लेकिन हम ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाते? और यहाँ एक बात और सोचनी है भाई, 2 राज्यों में तो हमारी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, राजस्थान में हमारी सरकार थी, चलो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, तो इसका मतलब पूरा का पूरा प्रशासन हमारे पास था। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ थी, मैं ये भी मान रहा कि ईवीएम जो है चुनाव आयोग के अंडर में ईवीएम रहती है, लेकिन प्रशासन में तो इन्वॉल्वमेंट आपका भी था। कहीं ना कहीं ये जनता है, ये सब कुछ समझ रही। मैं कह रहा कि आप अपने परिवार को सुधार लो, इस कांग्रेस को बचा लो। अगर ये कांग्रेस बची तभी ये देश बचेगा, अदरवाइज देश का कितना बुरा हाल होगा ये शायद आपको भी पता, और ये सभी जो जागरूक लोग हैं देश के उनको भी पता। इसी से एक जुड़ा सवाल है, कल की खबर है 200 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के आपके एक राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर से पकड़े गए। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही तीखे सवालों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका।